ये प्रोग्राम पाउंड्स 13 हफ्ते का एक रियलिटी शो है जिसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह है। इस शो में हम 4 लोग हैं और सब ओवरवेट हैं। हम सब लोग वेट कम करना चाहते हैं। हमें 13 हफ्ते के लिए एक डाइटिशियन और एक ट्रेनर से मिलने का मौका मिलेगा जो हमें वजन कम करने के लिए गाइड करेंगे। इन 13 हफ्तों के बाद जितने पाउंड हम लूज करेंगे, हर पाउंड पे हमें 500 रुपये मिलेंगे। आप बताएं 7 डे डाइट प्लान के बाद आपका क्या हाल है? हाल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अपेरेंटली हल्के मुझे फील हो रहे हैं। क्रैश प्लान में कुछ ना कुछ हो सकता है। क्रैश में आपके अंदर थोड़ी डेफिशिएंसी आती है तो उससे इस तरह हो सकता है ना। व्हाट अबाउट योर स्लीप? स्लीप तो अभी थोड़ा सा है, डिस्टर्ब है है। हाँ, मैं ये आपसे पूछना चाहती थी कि चाय और जैसे ग्रीन टी है, मैं वो विदाउट शुगर ले रही हूँ। नहीं, ये आप गलत कर रही हैं। जब टी और ग्रीन टीज विदाउट शुगर, इट्स मोर टुवर्ड्स एसिडिक साइड। हो सकता है आपकी नींद और आपका जो सर्कल्स आए वो इस वजह से हो कि आप शुगर या ये जो ड्रिंक्स हैं ये विदाउट शुगर ले, हो सकता है। इस दफ़ा ये हुआ है कि आपने वेट भी उतारा है लेकिन कम उतारा है वेट क्रैश प्लान के एज अ रिजल्ट ऑफ योर क्रैश प्लान। एक्सरसाइज या वॉक अगर आप थोड़ी सी रमज़ान में बढ़ा देंगी तो आपकी ये और इम्प्रूव कर जाएगा। रोज़ों का मुझे बताइए ज़रा, आपका क्या रूटीन होता है अपना? सेरी में सालन, रोटी, ठीक है। ऑमलेट। अफ्तारी में कोई शेक वगैरह, खजूर, फ्रूट चाट तो मस्त होती है। जो आपका ब्रेकफास्ट का रूटीन मेंटेनेंस प्लान में था जिसमें सब कुछ है, चीज़ भी है, कबाब भी है, योगर्ट भी है, ऑमलेट भी, आप इसी को एज इट इज़ शिफ्ट कर दें सेहरी में। और हफ्ते में 2-3 दिन आप सिर्फ अफ्तारी खाएं और डिनर नहीं करेंगे। दोनों चीज़ों को कंबाइन नहीं करना। और हफ्ते में 3-4 दिन आप डिनर करें प्रॉपर। क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई इस दफ़ा जो चेंज किया था मैंने, उसके साथ आपको क्या नई नहीं, ऐसा सच प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं हुई। रमज़ान का मुझे पहले बता दीजिए आपका क्या रूटीन होता है? शहरी में एक पराठा खाता हूँ सालन के साथ और 1 कप चाय। अफ्तारी में ये है कि जी जो अपने चीज़ें सारी, समोसे, पकोड़े, रोल, ये सारी चीज़ें। अच्छा। और उसके बाद फिर ये है कि रात को लाइक 8 o'clock 9 o'clock जो वो खाना खा लिया। अच्छा, यानी पूरी अफ्तारी भी और पूरा डिनर भी। आपका वेट है इस वक्त 209 पाउंड्स, लेकिन अब ये है कि रमज़ान में आपको ना कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। या तो आप बहुत अफ्तारी खाएंगे या आप बहुत सारा डिनर करेंगे, लेकिन दोनों चीज़ों को कंबाइन नहीं करेंगे ना। थोड़ा सा बॉडी डिस्टर्ब होती है रमज़ान में, क्योंकि एक तो टाइमिंग्स चेंज हो जाते हैं। आप सुबह नाश्ता करते हैं, आप अर्ली करना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश मेरी ये है कि मैं इसको इसी जो एक रिदम या एक जो स्पीड बनी हुई है रिडक्शन की, उसी पे लेके चलूँ आपको। सेहरी में आप पराठा रोज़ नहीं खा सकते, तो आपको मैंने नाश्तों में दिया हुआ है कबाब्स हैं, योगर्ट है, ऑमलेट है, कटलेट्स हैं। इसको अगर आप रोज़ ले लें चपाती के साथ, या किसी दिन वीक में 1 या 2 दिन पराठा खा लें तो कर सकते हैं। इस तरह गुजारा कर लेंगे। अफ्तारी में जो चीज़ें आपने अवॉइड करनी है ना, वो मैदे की चीज़ें। पहले तो वीक में आप 2-3 दिन खूब खुशी के साथ अफ्तारी खाएँ और वीक में 4-5 दिन आपने डिनर करना है और उसके बाद आपने ग्रीन टी पी ली। जितने बजे भी डिनर या अफ्तारी की ना, उसके कोई 3 या 3.5 घंटे बाद आप दोबारा कोई एक स्नैक ले सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम होगी फिर, क्योंकि आपने सो जाना है उसके बाद ना। बस बाकी आपका मैं नहीं समझती है कुछ और चेंज करने की ज़रूरत है। बड़ा आपका स्मूथ है, कुछ नहीं और मुझे करना। आए थे बीच में दोबारा मेरे पास, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी उस वक्त जो आपने मुझे आके बताई, उससे आप ठीक है ना। और दूसरा एक और आप काम कर रहे थे जो हमने उस दिन डिस्कस किया था कि आप रोज़ाना वेट कर रहे थे अपने आप को ना। उसमें ये है कि मैंने अब जो रोज़ाना वेट कर रहा था अपने आप को, वो करना छोड़ दिया मैंने। बिल्कुल ठीक है। चीज़ डिस्कस करना चाह रहा था आपसे। ये कल शाम से मुझे कुछ ज़्यादा ही पानी की प्यास लग रही है। एक्सरसाइज का ड्यूरेशन तो नहीं बढ़ा दिया आपने 1-2 दिनों में पिछले? पहले तो ये सब वॉक करता था मशीन पे, ट्रेड मशीन पे, लेकिन अब थोड़ा सा मैं भागना भी शुरू कर दी है। अच्छा, तो उसकी वजह से है वो। आप पानी आप ले लें, अगर आप ज़्यादा पीना चाह रहे हैं ले लें। सिर्फ एक प्रिकॉशन करेंगे ना तो पानी रिटेन नहीं होगा। वो ये है कि आप उन पानी के ग्लासेस में नींबू निचोड़ दें। आप मुझे बताइए ज़रा अपना सेहरी का क्या रूटीन होता है आपका? सालन खाता था रोटी के साथ। ठीक है। अफ्तार में ये था, कभी पकोड़े पके हुए हैं वो खा लिए हैं, कभी समोसे हैं, उसके बाद जो है सालन है, रोटी है, उसके बाद कभी फल शल खा लिया।
तो 8 to 10 पाउंड्स का टारगेट होता है। अगर साइंटिफिक मैं रिडक्शन की बात करूँ, मैं क्रैश रिडक्शन की बात नहीं कर रही, तो आप बड़े मतलब अच्छे रिडक्शन पे जा रहे हैं। अब ऐसा होगा कि ये जो आपका ब्रेकफास्ट है ना, यही आपका शिफ्ट कर जाएगा सहरी में। आप हफ्ते में 2 दिन खा लें अफ्तारी, कोई बात नहीं, लेकिन वो पूरी भी अफ्तारी खाएँ। कबाब्स हैं, चिकन पीस है, कटलेट्स हैं, ये सब आप खा सकते हैं। तो 4 से 5 दिन आपने डिनर कर लिया, जो पहले पैटर्न था आपका, और उसके बाद आपने यही सेम जो कहवा ये पी लिया। पैटर्न को एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह 2 वीक्स में और इम्प्रूवमेंट आएगी आपके। कैसे रहे आपके लास्ट 2 वीक्स? जो मेरे 2 वीक थे इसमें मैंने शायद वेट तो लूज़ ना किया हो, क्योंकि आपने थोड़ा सा गाइड भी किया था मुझे, लेकिन मुझे वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गए हैं। वीकनेस नहीं है, डिजीनेस नहीं है, और नींद का प्रॉब्लम कोई नहीं आ रहा मुझे। एटलीस्ट 80% आप इम्प्रूव कर रहे हैं हेल्थ वाइज ना, जो आपके प्रॉब्लम्स आ रहे थे। वेट आपका है 90 kg, रिडक्शन नहीं है, जो मेरा टारगेट भी था और एक्सपेक्टेड भी था कि ऐसे ही होगा। रोज़ों में थोड़ी सी फिर प्रॉब्लम आएगी आपको। सहरी का क्या आपका तरीका होता है? सहरी में मैं नॉर्मली स्लाइस ले लिया, योगर्ट ले लिया, अंडा ले लिया, और अफ्तार में कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रूट चाट भी होती थी, पकौड़े भी होते थे, समोसे भी होते थे, साथ ही डिनर भी ले लिया। जो पैटर्न ब्रेकफास्ट का रहा है ना, यही आपका पैटर्न रहेगा सहरी में। रूल ये है कि जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी आपके ब्रेकफास्ट में या खानों में, उतना बॉडी को बार बार जर्क्स लगेंगे फॉर वेट रिडक्शन। उसके बाद अफ्तार का मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। वीक में 2 या 3 दिन अफ्तारी खा सकते हैं, और वीक में 3 या 4 दिन आप डिनर लेंगे। आप दही बड़े खा सकते हैं, आप आलू चने खा सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती रहेंगी। रोज़ों से पहले ये जो 2-3 दिन है ना, इसमें आप ये करेंगे कि थोड़ा सा अपनी डाइट में हाई प्रोटीन रखेंगे, क्योंकि ये वेट ज़रा स्टैटिक हुआ है, जो पता था कि होगा, लेकिन उसको थोड़ा सा स्पीड अप कर लेते हैं, क्योंकि रमज़ान में फिर बॉडी फिर स्टैटिक होती है उस रूटीन के चेंज होने से, जो हर बंदे का चेंज हो जाता है ना। जी बिलाल, अपना फाइनल वेट चेक कीजिए ताकि हमें मालूम हो कि कितना आपका टोटल रिडक्शन है। बिलाल, आपने जब ये शुरू किया था डाइट को फॉलो करना, तो आपका वज़न था 209 पाउंड, और आज आपका वज़न है 202 पाउंड, यानी टोटल आपने 7 पाउंड वज़न कम किया है। जबकि इसी 3 महीने के पीरियड के दौरान आपने 20 पाउंड भी वज़न लूज़ किया था। जी आइए साइमा, अपना फाइनल वेट चेक कीजिए, देखिए आपने टोटल कितना लूज़ किया है। साइमा, आपका ओरिजिनल वेट था 136 पाउंड्स, और आज आपका वेट है 122 पाउंड्स, यानी आपने तकरीबन 14 पाउंड्स लूज़ किए हैं। और इस तेज़ी से रिडक्शन की एक वजह यह है कि आपने पिछले हफ्ते में जो क्रैश प्लान फॉलो किया है, उसकी वजह से आपका ये रिडक्शन आज हम देख रहे हैं। जी फरहान, अपना फाइनल वेट चेक करें। आपका ओरिजिनल वज़न था 217 पाउंड्स, और अब आपका वेट है 193 पाउंड्स, तो आपने 24 पाउंड्स टोटल लूज़ किया है ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, जो कि अगेन इट्स वेरी गुड रिडक्शन। जी मजीद साहब, प्लीज़ अपना फाइनल वेट करें ताकि हमें पता चले कि आपने पिछले 3 महीनों में कितना वज़न लूज़ किया है। आपका ओरिजिनल वेट मजीद साहब 271 पाउंड्स थे, अब आपका वेट है 236 पाउंड्स, यानी आपने पिछले 3 महीनों में 35 पाउंड्स लूज़ किया है, जो कि एक साइंटिफिक रिडक्शन है और बहुत अच्छा रिजल्ट है।